जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं बात ऐसे युवा की कर रहा हूँ जो युवाओं के यहाँ बसता है, दिल में बसता है आज भी, वो भी जवान। एक किसान परिवार में जन्मा, बेहद गरीब, लेकिन जुनून इतना बड़ा कुछ कह नहीं सकते हो। मैं बात करने वाला हूं आज वीर भगत सिंह की। भगत सिंह के बारे में सभी जानते हैं, पर भगत सिंह आखिर क्यों हमारे दिल में है? भगत सिंह का जन्म के बारे में विचार विमर्श है लोगों का, लेकिन 27 सितंबर 1907 को, कुछ लोग 28 सितंबर 1907 को कहते हैं, उनका जन्म लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में आता है। भगत सिंह, बताइए आप, इतनी सी उम्र में कुर्बानी देना आम बात है। आप क्या समझते हो कि स्वतंत्रता हमको ऐसे ही मिल गई है? मैं सुना रहा हूं तो लोग हंसते हैं। उनको पता नहीं है कि स्वतंत्रता हमारे दादा परदादाओं ने कितना संघर्ष किया है, जिसके बाद हमें स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं। आप जानते हैं कि भगत सिंह कौन था? आपको तो टाइम ही नहीं है, आपको ये महसूस ही नहीं है कि हम जो कर पा रहे हैं उनके पीछे किसका योगदान है। जितनी स्वतंत्रता में हम जी पा रहे हैं, इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हमने दी हैं। किसी किसी को पता ही नहीं है कि सरदार भगत सिंह के पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। अरे भाई, इतना तो ध्यान रखो कि उन्होंने कितना योगदान दिया है। हर किसी के अंदर ये नहीं होता, जिसके अंदर होता है वो ही कर पाता है। तो मैं बता दूं कि भगत सिंह की मां का नाम विद्या देवी कौर, वीर नारी, वीर पुरुष पुरुषार्थ सरदार किशन सिंह, जिनका एक पुत्र भगत सिंह, जिसका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ। ये शर्ट लहराते हुए बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि जो भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में कर दिया, आप 33 साल की उम्र में भी नहीं कर सके। आपको क्या लगता है कि हमको आज़ादी ऐसे ही मिल गई? आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है दोस्तों। आज़ादी के लिए हमने संघर्ष किया है। हमारे देश को लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाके हमको ये आज़ादी मिली है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं ने अपनी जवानी दी है। जब आजाद छोड़ी भगत सिंह जब 11 वर्ष के थे, और एक दिन अचानक एक घटना होती है। सबको पता है, बच्चे अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं है। ये मैं जो घटना सुना रहा हूँ, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। आपको क्या लगता है ये आम बात है? आम बात नहीं है भाई, ये बहुत सोचने की बात है। आप लोगों के लिए इस पर विषय सोचने का है, आप उसको सोचना चाहिए आपको। जब भगत सिंह 11 वर्ष के थे,
और स्कूल में थे, पढ़ रहे थे। तो 13 मार्च का दिन था। 13 मार्च 1919 की बात है, जब जलियांवाला हत्याकांड होता है। और जलियांवाले हत्याकांड में हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, धुआंधार गोलियां चलाई। एक कुएं में हजारों लोग गिर गए, मर गए। कुछ क्या बताऊं, ऐसा दृश्य कि जिसे देखकर आपकी आंखें भीग जाएंगी। और आपको पता ही नहीं है कि जलियांवाला हत्याकांड क्या हुआ था। आज के बच्चे तो गाड़ी पर बैठ के सट लहराना जानते हैं, बस सट लहराते हुए जे जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि सट लहराने में क्या छिपा है। अब क्यों लहरा पा रहे हो, ये कितनी स्वतंत्रता आपके लिए है और क्यों है। तो भगत सिंह को यह सूचना मिली कि कोई इस प्रकार की घटना हुई है कि हमारे लोगों पर गोलियां चली। तो भगत सिंह तो भगत सिंह ही थे, सरदार भगत सिंह। प्रणाम करता हूँ और उनकी माँ को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। भगत सिंह उसी समय अपने स्कूल से भाग जाते हैं और 13 मील चलकर जलियांवाला बाग पहुंचते हैं। और वहां जाते हैं तो लाशें पड़ी हुई हैं, मिट्टी खून से लथपथ है। अब ध्यान से सुनना, ये जीवन में आपके बहुत काम आएगी। भगत सिंह उस समय छोटी ही उम्र के थे, पर इस घटना ने बहुत गहरा प्रभाव डाला उनके जीवन पर। जब वो गए, देखा खून ही खून है, लोग मरे पड़े हैं। जब कोई अपना मरता है तो दर्द तो होता ही। भगत सिंह एक डिब्बी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी भर के लाते हैं और कसम खाते हैं कि जरूर बदला लूंगा। और चंद्रशेखर आजाद से मिलते हैं एक दिन। आप सोचिए, कितनी सी उम्र और कितना बड़ा संघर्ष। अरे मैं इसलिए कहता हूं कि जो आज की युवा 33 साल में नहीं कर सके, जो भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में करके दिखाया, जो आप भूल भी नहीं सकते, यहां बसता है भगत सिंह। जब भगत सिंह अंदर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए तो चंद्रशेखर आजाद से मिलते हैं और जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कहते हैं कि आजाद, अगर मेरी कुर्बानी होगी तो बस सिर्फ देश के लिए। जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रख के कसम खाते हैं भगत सिंह कि अगर मेरी कुर्बानी होगी तो सिर्फ मेरे देश के लिए होगी। वो बहुत सारे सभाओं का गठन होता है, बहुत सारी पार्टियों का गठन होता है, उनमें सम्मिलित होते हैं भगत सिंह और बहुत सारे जीवन के संघर्षों से जूझते हैं। और अपनी भारत माँ को आजाद कराने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। बताइए, इतनी बड़ी हुकूमत के सामने एक छोटे परिवार का किसान का बेटा अपनी आवाज उठा रहा है। पूरा ब्रिटिश राज हिल जाता है उसकी वजह से। और एक दिन असेंबली में बम फेंकते हैं और भागते नहीं। उनको पता था भगत सिंह को कि मेरी कुर्बानी मेरे देश के लिए है।
क्योंकि जब तक मैं कुर्बानी नहीं दूंगा तब तक भगत सिंह पैदा नहीं होंगे, जब तक मेरी भारत माँ आजाद नहीं होगी। और जेल की उनको सजा सुनाई जाती है। वो माँ, वो भगत सिंह की वीर नारी माँ, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिसने भगत सिंह जैसे रत्न को जन्म दिया। माँ मिलने जाती है एक दिन, अक्सर जाया करती थी, लेकिन फांसी से पहले एक दिन पहले मिलने जाती है। कल भगत सिंह को फांसी लगना है और आज माँ विद्यावती मिलने जा रही है। तो भगत सिंह कह रहे हैं, माँ हंस रहे हैं भगत सिंह, देखो देखो कि कल फांसी लगना है। और भगत सिंह ठाके देकर हंस रहे हैं और माँ से कह रहे हैं कि माँ कल तू ना आना, कल मुझे फांसी लगेगी, वो फांसी के दिन तू ना आना। तो माँ कहती है कि भगत सिंह क्यों, मैं क्यों ना आऊं? तो भगत सिंह कहते हैं कि माँ मेरे को फांसी लगेगी तो तू रोएगी। और मैं नहीं चाहता कि देश के लोग मेरी माँ भगत सिंह की माँ को रोते हुए देखें कि भगत सिंह की माँ रो रही है। माँ विद्यावती कहती है कि ठीक है बेटा, तू ना आना माँ, छोटे भाई कुलबीर को भेज देना। ऐसा ही होता है। और 23 मार्च का वो काला दिन हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्यशाली है, लेकिन हमारे लिए सोचने का विषय है कि वो दिन दिवस बन गया। और 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को फांसी सुना देती है। आपको क्या लगता है? आपको तो सुन के यही लग रहा होगा कि कुछ सुना रहा हूं, पर भाई ये बहुत मार्मिक कहानी, एक कहानी नहीं, इसमें एक जीवन है। ब्रिटिश सरकार को भय था कि लोगों का भय था कि लोग कुछ आंदोलन न कर दें, कुछ ऐसा ना कर दें, कुछ तोड़फोड़ ना कर दें, तो भगत सिंह को एक दिन पहले ही फांसी सुनाई जाती। तो 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। और भगत सिंह की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके वो सतलुज नदी के किनारे उसका संस्कार करते हैं। वो तो भाग जाते हैं, कायर लोग थे। फिर हमारे गांव के लोग विधि पूर्वक संस्कार करते हैं। तो मैं बच्चों से कहता हूं कि आप पढ़िए भगत सिंह, आप पढ़िए चंद्रशेखर आजाद, आप रानी लक्ष्मीबाई को पढ़िए, आप राजगुरु सुखदेव को पढ़िए, आप वीर सावरकर को पढ़िए, आप पढ़िए क्रांतिकारियों को, कैसे लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं और कैसे हमारे लोगों ने उनका सामना किया है। इन बेटियों से मैं कहना देना चाहता हूं कि अगर आपके ऐसे संस्कार रहे तो आप रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकती हो, और ऐसे हमारे भाइयों के अगर संस्कार रहे तो आप चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकते हो। अरे हमारे ही लोगों से कुछ सीखो, भगत सिंह से कुछ सीखो और उसको अपना आइडियल बनाओ।
आदर्श बनाओ उसको। इस सेट लगाने में आपका पुरुषार्थ नहीं है। अगर ऐसे ये संस्कार रहे तो कोई माँ भगत सिंह पैदा नहीं करेगी, कोई माँ चंद्रशेखर आजाद पैदा नहीं करेगी, कोई माँ सुखदेव राजगुरु पैदा नहीं करेगी जो ऐसे हंसते हंसते फांसी पे झूल जाए। इसके लिए तपना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाइयों, कभी समय मिले तो वो चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल देख करके आइए, जो आज भी रखी हुई है अंडमान निकोबार द्वीप में, जो आज भी कह रही है कि आज भी चंद्रशेखर आजाद का रुतबा कम नहीं है। और हमारा तो ये सौभाग्य रहा है कि हमारे खनिया थाना क्षेत्र में सीता पाटिल है, महान पुरुष, महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता नायक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी रहे और हमारी भूमि को पावन किया। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं। तो अपना आदर्श क्रांतिकारियों को बनाओ, आदर्श पुरुषों को बनाओ। जय हिंद, जय भारत।